ये कहानी है कुछ जासूसों की जिन्हें नॉर्थ कोरिया की फौज ने साउथ और नॉर्थ कोरिया को जोड़ने के लिए तैयार किया था। जैसे उनकी ट्रेनिंग पूरी हुई तो उन्हें साउथ कोरिया भेज दिया, जहां वो अपनी असलियत छिपाकर रहने लगे। इन्हीं में से एक जासूस था रूहान। वो मार्शल आर्ट का इतना एक्सपर्ट था कि वो कोई भी उसके सामने 10 सेकंड भी नहीं टिक पाता था। लेकिन यहाँ साउथ कोरिया में उसे ढोंगो नाम के बेवकूफ लड़के का बेस बनाकर रहना पड़ता। बहुत मुश्किल है। ये असलियत छुपाने के लिए रोज 3 बार लोगों के सामने गिरने का नाटक करता था। इस तरह शहर पर नजर रखते हुए पूरे 2 साल हो चुके थे। फिलहाल वो जियान नाम की बूढ़ी औरत की दुकान में काम कर रहा था। इसके अलावा स्यू नाम का एक आदमी उसका दोस्त था जो पिछले 16 साल से वहाँ जासूस बनकर रह रहा था। फिर एक दिन नॉर्थ कोरिया से हैरांग नाम का एक जासूस रूहान के शहर में रॉक स्टार का बेस बनाकर आया। उसे देखकर रूहान को काफी बुरा लगा। उसने सोचा कहीं उसके ऑफिसर को उसकी काबिलियत पे शक तो नहीं। अगले दिन सू रूहान के घर रोता हुआ पहुंचा। उसने बताया कि उसका परिवार गैर कानूनी तरीके से नॉर्थ कोरिया छोड़कर चाइना जाते हुए पकड़ा गया, इसलिए अब सू को भी नॉर्थ कोरिया जाकर फांसी की सजा होगी। अब सू ने सोच लिया कि वो उन हथियारों के हाथ नहीं मरेगा। इससे बढ़िया तो यह है कि वो यहीं पे जान दे दे। रूहान उसे समझाने लगा कि अपने फौज के प्रति वफादार रहना चाहिए। यही एक रास्ता है जिससे वो और उसका परिवार फांसी से बच सकते हैं। उधर खुफिया अड्डे में घुसपैठिया घात लगाए बैठा था। मौका मिलते ही उसने गोली चलाकर एक वीआईपी को मार दिया। तो रूहान को यून नाम की खूबसूरत लड़की बेहद पसंद आई, लेकिन जब भी वो यून को देखता तो उसका छोटा भाई जून आकर रूहान को बुरी तरह मारता था। दूसरी तरफ शहर में रोन नाम की एक नई लड़की आई थी जो अक्सर छोटे कपड़े पहनती थी और रूहान जब भी उसे मिलता तो चाहकर भी अपनी नजरें नहीं हटा सकता था। रात को अचानक रूहान के कमरे में भी वही घुसपैठिया घुस आया। उसके सर पे बंदूक तान ली। उसके कुछ कहने से पहले रूहान समझ गया कि ये लड़का नॉर्थ कोरिया का जासूस है। उस लड़के ने रूहान को अपना मिशन ईमानदारी से पूरा करने को कहा और तुरंत भाग निकला। रूहान भी उसके पीछे भागा, लेकिन वो जासूस कुछ ही पलों में गायब हो गया। तभी रूहान को रोन दिखाई दी जो नशे में धुत हो चुकी थी। उसने नशे में ही रूहान को पकड़कर अपने साथ बिठा दिया और अपनी कहानी बताने लगी। उसने बताया कि उसने 18 साल की उम्र में एक लड़के को जन्म दिया था और उसके माँ बाप ने उसके बेटे को यूएस के एक अनाथ आश्रम में भेज दिया। तब से लेकर वो आज तक के अपने बेटे की शक्ल नहीं देख पाई। ये कहकर वो रोने लगी और सो गई। रूहान उसे उठाकर घर ले आया और जैसे वो जाने लगा वो देखा कि वही जासूस फिर से उस पर नजर रखे हुए था। अब रूहान को एहसास हुआ ये तो येन है जिसे जासूस बनने की ट्रेनिंग खुद उसने दी थी। अपनी असलियत बाहर आते देखकर येन तुरंत वहां से भाग गया, लेकिन अगले जून ने रूहान को येन से मिलवाया। असल में येन ने बेस बदल के जून के स्कूल में दाखिला लिया था। उसे देखकर रूहान सोच में पड़ गया कि आखिर इस शहर में 2 और नए जासूसों को क्यों भेजा। आखिरकार शाम को और येन ने बताया कि उसकी पोस्टिंग सू की जगह हुई है। अब रूहान उसे अगले मिशन के बारे में पूछने वाला था कि अचानक उनके किसी के आने की आवाज आई और उन्हें तुरंत चुपना पड़ा। तब उन्होंने देखा कि यून का बॉस शराब पीकर उससे जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर रूहान ने येन को उस लड़की की मदद करने को कहा, लेकिन येन ने बोला कि साउथ कोरियन लोगों की मदद करने से साफ इनकार कर दिया। वो कहने लगा कि येन की मदद क्यों करें, ये तो दुश्मन है। अब रूहान ने खुद जाकर उसकी मदद करने का फैसला किया। उसने यून की बॉस की जबरदस्त धुलाई की और अश्लील वीडियो बना ली ताकि वो नेक्स्ट टाइम फिर ऐसी हरकत ना करे। फिर अगले दिन तीनों जासूस मिलकर बातचीत कर रहे थे कि अचानक एक बदमाश और बूढ़ी औरत को परेशान करने लगा जिसकी दुकान में रूहान काम कर रहा था। रूहान ने बीच में गिरकर उससे बचाया, साथ में बेवकूफ होने का नाटक भी जारी रखा। इस चक्कर में वो बदमाशों से भी पीट गया और उसके औरत की बेटे को जब पता चला वो बदमाशों को सबक सिखाने निकल पड़ा। रूहान और येन भी चुपके से उसके पीछे गए। जब गुंडे चौपर भाड़ी पड़ रहे तो येन ने बेस बदलकर सारे गुंडों की हड्डी पसली कर दी। उधर नॉर्थ कोरिया में कोई नहीं जानता था कि ली अपनी बनाई इस जासूसों की गैंग का सिर्फ अपने फायदे के लिए कर रहा था। ली के अपनी पोल खोलने का डर था कि उसने किंग जॉन से छुपकर अपनी फौज बना रखी है। अपना पर्दाफाश होने के डर से ली ने पहले ही साउथ कोरिया में छुपे सभी जासूसों को देश के नाम पर खुद को कुर्बान करने के ऑर्डर्स दे दिए। देखते ही देखते कुछ ही दिनों में लगभग सभी नॉर्थ कोरियन जासूसों ने फजूल ही अपना बलिदान दे दिया। येन भी ऐसा करने वाला था कि रूहान ने कहा कि उसे अपने परिवार की सुरक्षा का इंतजाम किए बिना ये कदम नहीं उठाना चाहिए, लेकिन येन के लिए फौज के ऑर्डर से ऊपर कुछ और नहीं था। इसलिए उसने गुस्से में रूहान के ऊपर बंदूक तान ली। तभी हैरान ने बीच में आकर कहा कि अगर वो मरने की बजाय चुपचाप गायब हो जाए तो किसी को क्या घंटा फर्क पड़ेगा। यह सुनकर येन गुस्से से भर गया और उन दोनों की जान लेने
देने को तैयार हो गया। आखिरकार रूहान ने यून को गोली चलाने को कहा, लेकिन वो चाहकर अपने हाथों से अपने कैप्टन को नहीं मार सकता था और आखिरकार बहुत परेशान होकर वहाँ से भाग गया। उधर इतने जासूसों को मरता देख ऑफिसर रॉजर को बहुत चिंता हुई, लेकिन उसके बॉस के लिए दोनों देशों के एक होने से बढ़कर और कुछ नहीं था, चाहे इसके लिए कितनी भी मासूमों की जान चली जाए। उधर कुछ लोग लगातार येन का पीछा कर रहे थे, इसलिए उन्हें मौका देकर एक एक को मार दिया। अभी अंधेरे से रॉजर निकल आया और उसने रूहान से कहा कि बचे हुए जासूसों की जान खतरे में है, इसलिए उसे चुपकर साउथ कोरिया से बाहर चले जाना चाहिए। लेकिन रूहान ने साफ इनकार कर दिया। ये देखकर रॉजर ने उस पर बंदूक तान ली, लेकिन तभी येन ने रॉजर पर वार कर दिया, जिससे रूहान को भाग निकलने का मौका मिल गया। फिर रिन और यूहान मिलकर उसके पीछे भागे, लेकिन रास्ते में रूहान को सू मिल गया। सू ने उसको बताया कि जब उसे वापस नॉर्थ कोरिया ले जाया जा रहा था तो वो चुप से भाग गया। अब उसे रूहान की मदद की जरूरत है। उधर रॉजर ने किसी तरह से येन को गिरफ्तार किया और उसके शरीर से एक ट्रैकिंग डिवाइस निकाला, जिसके बारे में येन भी नहीं जाता था। अब उसे एहसास हुआ कि सरकार शुरुआत से उन पर नजर रखी हुई थी। वहीं दूसरी तरफ ली ने अपने ताइवान नाम के आदमी को बाकी बचे जासूसों को मारने के लिए साउथ कोरिया भेज दिया। इधर रूहान को जमीन पर येन के खून के धब्बे दिखाई दिए तो उसे बहुत गुस्सा आया कि जिस फौज के लिए अपनी जान को देने के लिए तैयार है वही उनको मारने पर तुली हुई है। अब उसने विरोध करने का फैसला किया और अपने बाल कटवाकर अपना असला रूप सबके सामने ले आया। उसका बदला रूप देखकर शहर के सभी लोग हैरान थे। वो औरत जिसकी दुकान में वो काम कर रहा था उसे कोई हैरानी नहीं हुई। ऐसा लग रहा था मानो वो पहले से रूहान के बारे में जानती थी। रूहान ने उसे बताया कि वो शहर छोड़ के जा रहा है, तो उस बूढ़े औरत ने उस आखिरी बार खाना खिलाया। इसके बाद रूहान ने रॉन को उसके बेचड़ बेटे का पता भी दिया और फिर हैरान के साथ अपने रास्ते निकल गया। फिर रास्ते में उन्होंने एक साउथ कोरियन एजेंट को मार गिराया और उसके एयर पीस के जरिए से रॉजर से कहा कि येन को रिहा कर दे। नहीं, रॉजर ने रूहान को उसके शरीर में मौजूद ट्रैकिंग डिवाइस और तैवान नाम के उस सिपाही के बारे में बताया जो उन सबको मारने आ रहा है। अब वो समझ गए थे कि तैवान जल्द ही उन तक पहुंच जाएगा, इसलिए वो प्लान बनाकर अपने ट्रैकिंग डिवाइस के जरिए से तैवान को एक सुनसान बिल्डिंग में ले आए। रूहान ने उससे पूछा क्या सरकार उसकी माँ की देखभाल कर रही है, लेकिन तैवान की चुप्पी देखकर वो सब समझ गया। इसके बाद उन दोनों में भयंकर लड़ाई शुरू हो गई, लेकिन तभी हैरान पीछे से गाड़ी में आकर रूहान को लेकर भाग निकला। तैवान भी उनका पीछा करने लगा, लेकिन जब बीच में रॉजर ने पुलिस के साथ मिलकर उनका रास्ता रोका तो वो दम दबाकर भाग निकला। आखिरकार रूहान और हैरान ने खुफिया जाकर पहुंचे जहां उन्होंने सू को छुपाया था, लेकिन वहां सू की असलियत जानकर उनकी पैरों तले जमीनें खिसक गई। दरअसल सू तो शुरुआत से ही नॉर्थ कोरिया की सरकार के साथ मिलकर जासूसों को खत्म करना चाहता था। इसके बाद सू ने अपने सभी गुंडों को उन दोनों को खत्म करने को कहा, लेकिन रूहान और हैरान ने मिलकर कुछ ही पलों में सबको धूल चटा दी। खैर सब के बाद अब रूहान को अपनी माँ की चिंता होने लगी। इस पर सू ने हंसते हुए कहा कि सभी जासूसों के परिवार को उसी पल मार दिया गया था जब उनकी ट्रेनिंग शुरू हुई थी। ये सुनकर रूहान को बहुत गहरा सदमा लगा और उसने गुस्से में सू को चाकू मार दिया। अचानक तैवान के आदमियों ने उन पर गोलीबारी शुरू कर दी और उन दोनों को वहाँ से भागना पड़ा। अब तैवान और साउथ कोरिया की पुलिस भी येन को लेकर उस बिल्डिंग तक पहुँच गई। तभी गुंडों ने उन पर भी गोली चला दी और उस मौके का फायदा उठाकर येन ने अपने आप को आजाद कर दिया। साथ ही सभी गुंडों को अपनी काबिलियत से मार गिराया। इसके बाद उसने रॉजर और पुलिस से रूहान की जान बचाने को कहा। जब पुलिस उन्हें बचाने ऊपर चढ़ी तो तैवान के आदमियों ने उनके रास्ते पर धमाके कर दिए। कुछ ही पलों में बिल्डिंग की छत पर रूहान और हैरान का सामना तैवान के मुस्टंडों से हुआ और उनमें भयंकर लड़ाई छिड़ गई। देखते देखते तैवान के सभी गुंडे मर गए और वो अकेला ही उनसे लड़ने लगा। अब तैवान रूहान को खत्म करने वाला था कि ये ऐन मौके पर पहुंचकर उसे गोली मार दी। तैवान अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था और अचानक उसने एक बम निकाल दिया। अब हैरान ने कुछ बिना सोचे अपनी जान की बाजी लगा दी। तैवान को धक्का देकर बिल्डिंग से कूद गया। अचानक जोरदार धक्का हुआ, हवा में ही बम फट गया। उधर पुलिस ने ऊपर आकर रूहान और येन को सरेंडर करने को कहा ताकि उन्हें नॉर्थ कोरिया से बचा सके, लेकिन अपनी माँ की मौत की खबर सुनकर रूहान तो अब जीना ही नहीं चाहता था समझो। अचानक उसने देखा कि जियान ने उसकी जेब में एक पासपोर्ट रखी थी।
असल में उसने रूहान का नाम अपने दूसरे बेटे के तौर पर लिखवाया था और उसकी शादी के लिए काफी पैसे भी जोड़े थे। ये देखकर रूहान के आंखों में आंसू भर गए। तभी रॉजर ने यिंग को सरेंडर करने को कहा, लेकिन ये अपने उसूलों से हटने को तैयार नहीं था। वो पुलिस पर ही गोली चलाने लगा, जिसके बदले में पुलिस ने भी उस पर बहुत गोलियां चला दी। ये देखकर रूहान यिंग को बचाने के लिए दौड़ा, लेकिन उससे भी कई गोलियां लगी। इसके बाद वो दोनों छत से नीचे गिर गए। अंत में अपनी आखिरी सांसें गिनते हुए रूहान ने अपने दोस्तों के साथ बिताए पलों को याद किया और एक अनजान देश में जिस औरत ने उसे बच्चे की तरह पाला था उसके बारे में सोचता हुआ एक मुस्कान के साथ मर गया। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।